आज मैं एक छोटा सा विषय आपके बीच में ले लेता हूँ। हम सब लोग जुड़े हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और है, वो आपके बीच में ले लेता हूँ। लेकिन हमारा आज का विषय था कि आखिर राष्ट्र की समस्याओं का वास्तविक समाधान क्या है। आइए एक छोटा सा विषय आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग और इसे समझने का प्रयास करें कि चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने कहानी आपको बताई थी, फिर बता देता हूँ, कहानी सुनाई थी, फिर कहानी सुना देता हूँ। कहानी मैंने सुनाई थी कि एक बच्चा है, समुद्र के किनारे खेल रहा है और एक व्यक्ति बैठे-बैठे देख रहा है। समुद्र के किनारे खेलते हुए इस बच्चे ने समुद्र की ओर बढ़ना शुरू किया और पानी बच्चे के रेत पर खेलते हुए बच्चे के पैरों को छूने लगा। व्यक्ति देख रहा है। बालक इस समुद्र के पास और गया और पानी इसके घुटनों तक आने लगा। व्यक्ति देख रहा है। बालक खेलता रहा और गहरे जाता रहा, पानी इसकी कटी तक आने लगा। व्यक्ति देख रहा है। बालक बढ़ता गया, पानी इसकी नाभि को पार कर गया। व्यक्ति देख रहा है। बालक खेलते-खेलते समुद्र के और निकट चला गया और पानी इस बालक के कंठ तक आने लगा। अब बालक को भी चिंता होने लगी कि तू फंस गया है। बालक यहाँ से निकलना चाहता है और गले तक पानी आ पहुंचा है। व्यक्ति देख रहा है। बालक छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है। अब तक जिस बालक को खेलने में इतना मग्न था कि किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी, अब बालक को जान बचाने की चिंता होने लगी। लेकिन इस चिंता में वो कर कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी विकट, विकराल और सामर्थ्यवान हैं कि अब वो उनसे छूट नहीं पा रहा है। व्यक्ति देख रहा है। बालक को समुद्र की लहरों ने अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। पानी कभी इसके कंठ तक और कभी उछाल मार के सिर तक पहुंचने लगा। व्यक्ति देख रहा है और देखते देखते ये बालक इस समुद्र की लहरों में समा गया, निमग्न हो गया, मर गया। व्यक्ति देख रहा है। मैं यहाँ प्रश्न किया करता हूं कि आखिर इस बालक की मौत हुई है, कोई मृत्यु हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, या इस बालक की हत्या हुई है? इस बालक के मरने में इस बैठे हुए व्यक्ति का, जो लगातार देख रहा था, कुछ हाथ है कि नहीं? एक बार सब लोग माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए, हाथ है कि नहीं है? हाँ इस बालक के मरने में इस व्यक्ति का पूरा पूरा हाथ है। ये व्यक्ति चाहता तो इस बालक को बचा सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने देखते देखते, इस बालक की प्रत्येक गतिविधि को देखते देखते और यूं ही होने दिया, उसका परिणाम ये निकला कि बालक समुद्र में डूबकर मर गया। अगर ये व्यक्ति चाहता और प्रयास करता तो इस बालक को इस समुद्र से बचा सकता था। अब यहां जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा वो देश एक अविद्या में डूब रहे, अविद्या के समुद्र में डूब रहे बालक की तरह ही व्यवहार कर रहा है। हमें ये देखना है कि जब हम देख रहे हैं कि बालक जो है अविद्या के समुद्र में, यानी अबोध राष्ट्र, अज्ञों वही बालक, जो अज्ञानी है वही बालक है, वह अबोध राष्ट्र इस अविद्या रूपी समुद्र में भीतर तक जा पहुंचा है और हम बैठे देख रहे हैं। यदि हमारे बैठे देखते देखते यह राष्ट्र अविद्या के समुद्र में डूबकर मर गया, तो आखिर हम इसके उत्तरदायी, इसके भागी होंगे या नहीं होंगे? तो इसलिए यह निश्चय करके कि हम इसके भागी हैं, क्योंकि हम निरंतर काम कर रहे हैं, हम निरंतर देख रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रही है। अगर तब भी हमारे देखते देखते यह घटना घट जाएगी, तो वास्तव में इसके वास्तविक दोषी तो हम ही होंगे। इसलिए हम प्रयास करेंगे, पहले लेवल के अंतिम दिन जब हमने राष्ट्र की समस्याओं को रखा था, उस समय कौन कौन लोग उपस्थित थे और उन सारे लोगों को राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के समय हमें कैसे लेकर आना है। देखो, उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी उसकी है जो जगा है। सोए हुए व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितने सोए पड़े हैं उन सबको झंझोड़ कर जगाएं। अब कोई कहे जी मैंने तो 3-4 बार जगाया, ये तो जगा ही नहीं है। भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना, वो गहरी नींद में है। उसकी क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे उस गहरी नींद से जगाएं, सचेतन करें और बताएं कि क्या परिस्थिति है, उठ भैया, बारिश आ गई है, डूबकर मर जाएंगे, निकलना है यहाँ से, हमें उस स्थान पर जाना है जो सुरक्षित है। हम इन सारे व्यक्तियों को, इन भेड़ों को, इन बकरियों को, इन मनुष्यों को, इन अबोध बालकों को, इन स्त्रियों को, इन बच्चों को, इन पशुओं को, इन मवेशियों को, इन सबको
और लेकर चलें उस पर्वत के नीचे जहां हम इंद्र के कोप से बच सकते हैं। आओ हम कृष्ण बने और उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लें जिसके नीचे ये सब लोग खड़े होकर सुरक्षित हो सकते हैं। और वो पर्वत कुछ और नहीं, वो विद्या की छाया है। विद्या की छाया ही हमें अविद्या की इस भयंकर वृष्टि से बचा सकती है।